हेलो, आम अजय लिख रहा मोटिवेशनल स्पीकर। ये छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में अपने आप को थोड़ा बहुत जरूर बदलने वाले हैं। इसलिए इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी एक बहुत बड़े जंगल की। उस जंगल में एक शेरों का झुंड होता है जो शिकार के लिए जा रहा होता है। उन शेरों के झुंड में एक 10 दिन का बच्चा भी होता है जिसका भी 10 दिन पहले जन्म हुआ होता है और वो भी उन शिकार करने के लिए उन शेरों के साथ में जा रहा होता है। थोड़ी दूर चलते हैं तो सामने से एक भेड़ों का बहुत बड़ा झुंड दिखाई देता है। ये देख करके सभी शेर उन भेड़ों के झुंड पे टूट पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद में जब वो वापस आते हैं शिकार करने के बाद, एक एक भेड़ का शिकार करके जब अब वापस आ रहा होता है वो झुंड, तो उनका ध्यान जाता है कि उनके साथ में जो एक छोटा सा बच्चा था वो बच्चा अब कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो 10 दिन का छोटा शेर का बच्चा था वो उन भेड़ों के झुंड में छूट गया पीछे कहीं ना कहीं। वो वहां से भागते हैं और देखते हैं, लेकिन तब तक वो जो भेड़ों का झुंड था वो बहुत दूर निकल चुका होता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और वो जो शेर का छोटा सा बच्चा था वो भेड़ों के साथ में रहना शुरू कर देता है। उन्हीं के साथ में खेलता है, उन्हीं के साथ में कूदता है, उन्हीं के साथ में खाता है, पीता है, सब कुछ उन्हीं के साथ में। वो भूल ही जाता है कि वो शेर है, क्योंकि वो जिनके साथ में रहता है वो सब भेड़े होती हैं। जब कोई शिकार करने के लिए कोई जानवर आता है तो वो भी भेड़ों के साथ में भागता है डर कर। ये सब देखकर वो जो जानवर होते हैं वो बड़े हैरान होते हैं कि ये तो शेर है लेकिन ये हमसे भाग क्यों रहा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वही शेरों का झुंड जिनका वो बच्चा था उन्हीं भेड़ों के झुंड के सामने आते हैं शिकार के लिए। और जब उन शेर को देखते हैं, उस बच्चे को देखते हैं जो बड़ा हो चुका होता है, उनको लगता है कि ये तो हमारी तरह दिखता है, ये तो शेर है, ये इनके साथ में क्या कर रहा है। वो सबसे पहले उन भेड़ों को छोड़ के उस शेर के पीछे भागते हैं। लेकिन जैसे ही वो शेर उसकी तरफ बढ़ते हैं वो शेर आगे भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने आप को भेड़ समझ रहा होता है। वो शेर पीछे से आवाज लगा रहा होता है कि एक बार रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, एक बार रुको, एक बार मेरी बात सुनो। लेकिन वो जो शेर होता है वो भाग रहा होता है, वो डर रहा होता है, वो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। मुश्किल से जाके उस शेर को पकड़ा जाता है। जैसे ही वो पकड़ में आता है वो सबसे पहले हाथ पैर जोड़ लेता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मेरी जान मत लो, ये मत लो, वो मत लो, सब कुछ। लेकिन वो जो शेर होता है वो कहता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। लेकिन वो शेर किसी भी कीमत पे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। उस शेर के पास में कोई दूसरा चारा नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता है। पास में एक नदी बह रही होती है, उसको पकड़ के लेके जाता है उसके नदी के पास में और उसकी गर्दन को पकड़ के उस पानी में दिखाता है उसको कि देख, तेरी शक्ल और मेरी शक्ल एक जैसी है, तू भेड़ नहीं है तो शेर है। जैसे ही वो पानी में शक्ल देखता है अपनी और दूसरे शेर को देखता है, उसको समझ में आता है कि मैं भी शेर हूं और ये भी शेर है। उस टाइम वो एक ऐसी धाड़ मारता है जो शेर मारता है और उसे पता चलता है कि वो भेड़ नहीं, वो शेर है। और वहां से दोनों साथ में चल पड़ते हैं। किसका करना है शिकार? उन भेड़ों का जिसके साथ में वो रहता था, क्योंकि आज उसे पता चल गया है कि वो भेड़ नहीं है, वो शेर है। इस कहानी से मैं आपको एक छोटी सी सीख देना चाहता हूं कि इस दुनिया में जब भी हम आते हैं हम सब शेर के रूप में जन्म लेते हैं। हम सब शेर होते हैं। शेर का मतलब यहां पे मैं उस इंसान को बोल रहा हूं जिस इंसान की बड़ी सोच है। हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं इस दुनिया को जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद में जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं और अपनी जिंदगी को जीना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उन भेड़ों से घेरा लेते हैं, उन भेड़ों के साथ में रहना शुरू कर देते हैं। भेड़े कौन? यहां पे जिनकी सोच छोटी है अपनी जिंदगी में, और हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को भेड़ समझने लग जाते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा बच्चे, इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर इंसान में वो काबिलियत होती है, क्योंकि वो परमात्मा का बनाया हुआ इंसान है, कि उस पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो उसके लिए असंभव हो। लेकिन हम जो एक छोटी गलती करते हैं वो ये कि हम अपने आप को भेड़ समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में हम सब अपने आप में एक शेर हैं, और शेर हमेशा जंगल का राजा होता है। बच्चे, आपको भी वैसा फील करना है, आपको भी ये समझना होगा कि आपको अपनी जिंदगी में उन सब भेड़ों से दूर रहना है। आपको अगर संगति में रहना है किसी की तो वो शेर की संगति। शेर कौन? जो इंसान बड़ा सोचता है, जिस इंसान के लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। उन लोगों से अपना पीछा छुड़वाइए, उन लोगों से दूर होइएगा जो अपनी जिंदगी में बहुत छोटा सोच रहे हैं, क्योंकि आप भी उनके साथ में रहकर छोटा सोचेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जिंदगी कब बीत गई है। तो इस छोटी सी कहानी से मेरा एक बहुत बड़ा संदेश आप सबको कि अपनी ज़िंदगी में बड़ा सोचिएगा। आपको कहना चाहूँगा, आप इस दुनिया में राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं।
और जिस दिन आप ये बात समझ लेते हो उस दिन आपको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज से ही इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको भेड़ों के साथ में नहीं, शेरों के साथ में रहना है, बड़ी सोच के लोगों के साथ में रहना है। और आखिर में एक बात कहना चाहूंगा आपसे, आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा करके जाओ कि जमाना मिसाल दे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।